बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बुक में पेज नंबर 99 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है फॉर द सेट ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। सेट ए में हमारे साथ जो एलिमेंट्स है वो है 1 3 5 7 9। सेट बी में है 1 2 3 4 5 और सेट सी यहाँ पर देखा है, लेकिन यहाँ पर ये डी है तो मैंने इसको डी किया है। सेट डी में है 5 6 7 8 9। ठीक है। सो यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई। तो वेन डायग्राम्स की मदद से इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई भी करना है। इसका जो ए पार्ट है वो है ए यूनियन बी इन टू बी यूनियन डी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इन टू यूनियन डी। सो चलते हैं और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो पहले हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए यूनियन बी बी यूनियन डी, ए यूनियन एन टू बी यूनियन डी। सो पहले हम बी यूनियन डी ब्रैकेट्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। सो बी यूनियन डी को पहले हम सॉल्व करते हैं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी मीन सेट बी हमारे साथ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यूनियन फिर डी है तो सेट डी हमारे साथ है 5 6 7 8 9। सही है। सो इसका यूनियन लेते हैं और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि यूनियन में हम कॉमन और गैर कॉमन दोनों लेते हैं। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9, 6 7 8 9। सही है। तो ये बी यूनियन डी हमने मालूम किया। अब इसका हम इस सेट का ए के साथ यूनियन लेते हैं। सो ए यूनियन बी यूनियन डी। सो सेट ए हमारे साथ है 1 3 5 7 9 यूनियन और बी यूनियन डी। सो ये हमारे साथ बी यूनियन डी से आया है और इस सेट को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। सो इसका यूनियन लेते हैं और वही बात है, यूनियन में हम कॉमन और गैर कॉमन दोनों लेते हैं। सो 1 2 देखिए ये 1 से लेकर 9 तक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऑलरेडी ये एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। सो मतलब यही सेट हमारे साथ आएगा और वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। तो ये हमारे साथ आया ए यूनियन बी यूनियन डी। इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सही है। और वेन डायग्राम के लिए हम इसी तरह से एक ब्लॉक बनाते हैं और ये हमारे साथ है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूँ ताकि क्लियर बन जाए। सही है। तो इसको हम यूनियन का नाम देंगे यूनिवर्सल सेट। अच्छा, तो पहले मैं सेट ए के लिए बनाता हूँ। ये है सेट ए और ये है सेट बी और ये है सेट सी। सही है। ये ए है, ये बी है और ये सी। सो देखिए ए की एलिमेंट्स है कि ए में हमारे साथ 1 3 5 7 9 है। इसको कंपेयर करें दूसरे के साथ। देखिए इस सेट ए में भी 1 है, सेट बी में भी 1 है, सेट डी में वो ये डी है। ठीक है, ये हमारे साथ है डी। तो सेट डी में 1 नहीं है, मतलब 1 हमारे साथ ए और बी में कॉमन है। तो हम ए को ऐसी जगह पर लिखेंगे जो जस्ट ए और बी में आ जाए। ठीक है। तो वो हमारे साथ ये जगह है। देखिए 1 हमारे साथ ये बी में भी आ रहा है और ए में भी रहा है और देखिए डी से बाहर है। ठीक है। इसी तरह से 3 को देखेंगे। सो 3 भी हमारे साथ ए और बी में है तो 3 को भी हम इसी के साथ लिखेंगे। सही है। इसके बाद हमारे साथ है 5। सो 5 ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। सो 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 7 है, सो 7 ए में है और डी में है तो देखिए 7 को हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये ए और डी दोनों में है। सही है। इसके बाद हमारे साथ है 9 है तो 9 ए और डी में है। सो 9 भी हम इसी के साथ ही यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा 2 है, सो 2 जस्ट बी में है। सो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 है, सो 3 तो ऑलरेडी हो चुका है। 4 है, 4 भी जस्ट बी में है। सो 4 को भी हम यहाँ पर सिर्फ बी में लिखेंगे और 5 तो ऑलरेडी ये तीनों के लिए है। ठीक है। अच्छा 5 हुआ, 6 सिर्फ डी में है। सो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जस्ट डी में आ रहा है। सही है। और इसके अलावा 7, सो 7 तो हो चुका है। 8 में भी जस्ट डी में है। सही है। अच्छा अब इनको देखे इन नंबर्स को आपने क्या करना है, शेयर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मीन्स इन सारे नंबर्स को आपने शेयर करना है। ठीक है। इसी तरह से इन सारे नंबर्स को शेयर करना है। तो ये है इसका वेन डायग्राम।
सही है, ये है इसका वेन डायग्राम। अच्छा, अब हम ये है ए यूनियन बी यूनियन डी के लिए, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है राइट हैंड साइड, सही है। सो राइट हैंड साइड के लिए भी हम बनाते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पर हमारे साथ है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन डी, सही है। सो पहले ए यूनियन बी के लिए वो बनाते हैं, पहले सेट लिखते हैं। सो ए यूनियन बी, सेट ए में हमारे साथ है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये सेट ए में है। यूनियन सेट बी में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। तो इसका यूनियन ले ले, ए यूनियन बी मीन्स कॉमन और गैर कॉमन दोनों को ले ले। सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 6 नहीं है, 7 है और उसके बाद 9 है, ठीक है। अच्छा, फिर यूनियन डी लेना है। सो मतलब ए यूनियन बी यूनियन डी। सो ए यूनियन बी इससे हमारे साथ आया है 1 2 3 4 5 7 9 और यूनियन डी। सो से डी हमारे साथ है 5 6 7 8 9। तो इन दोनों का यूनियन लेते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। वेन डायग्राम हम इसका बनाते हैं। सो वेन डायग्राम हमारे साथ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, ये है सेट ए और ये हमारे साथ है सेट बी और ये है सेट डी। सो बिल्कुल सेम हम बनाएंगे। सेट ए में हमारे साथ जो है 1 3 5 7 9 है, सेट ए में 1 3 5 7 9 है। सो 1 हमारे साथ जो है वो ए और उसमें बी दोनों में है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें सेट ए में मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ठीक है। देखिए 1 जो है वो सेट ए में भी है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आएंगे, नंबर्स प्लॉटिंग बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है। सेट ए में 1 और बी, ए और बी दोनों में 1 है। सो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, ठीक है। 3 जो है वो भी ए और बी दोनों में है, सो हम इसके साथ 3 भी लिखेंगे। 5 वो तीनों में है, सो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 है, सो 7 हमारे साथ जस्ट ए और डी में है, सो ये हम ए और डी में लिखेंगे 7 यहाँ पर। और 9 ये भी ए और डी में है, सो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमारे साथ 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 है, सो 2 जस्ट बी में है और 4 बी में है, ठीक है। सो 2 और 4 को हम बी में लिखेंगे। और डी में हमारे साथ 6 और 8 ये जस्ट डी में है, सो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इन नंबर्स को हम शेयर करेंगे 1 2 3 4 5, देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड है हमारे साथ बराबर है। सो मीन्स इसका वेन डायग्राम भी बिल्कुल सेम ही आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। सो लेफ्ट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। सो पहले बी इंटरसेक्शन डी इसको सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, सही है। सेट बी वो हमारे साथ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। सेट डी हमारे साथ है 5 6 7 8 9। तो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम जस्ट कॉमन को लेते हैं, तो 5 दोनों में है, सो हमारे साथ आएगा 5। फिर ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, सही है ना। सो सेट ए वो हमारे साथ है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन डी इससे हमारे साथ आया है 5। तो इसमें हम कॉमन लेते हैं क्योंकि इसका भी इंटरसेक्शन है, तो जस्ट हमारे साथ आएगा 5, सही है। तो इसका हम वो बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिए तो वेन डायग्राम हमारे साथ कुछ ऐसा आएगा। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट डी, ए बी डी। सो बिल्कुल सेम आएगा।
सेट ए में जो है 1 और बी में भी 1 है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 भी दोनों में है, सो 3 को भी हम यहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ। अच्छा, तो ये ए है, ये बी है और ये डी है। सो 1 और 3 ये सेट ए में है और सेट उसमें 5 जो है ये तीनों में है, सो 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 7 और 9 ये ए और डी में है, तो 7 और 9 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 ये जस्ट बी में है, सो 2 और 4 को हम यहाँ लिखेंगे। और 6 और 8 ये जस्ट उसमें है, ठीक है, डी में। अच्छा, सो देखिए 5 है हमारे साथ, सो जस्ट 5 को शेड करें। ठीक है, सही है ना। अच्छा, तो ये हमारे साथ आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी का। उसके लिए बनाते हैं जो है राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड के लिए मैं पहले सॉल्व करता हूँ, फिर वेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारे साथ है ए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। सो पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। सो सेट ए हमारे साथ है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी हमारे साथ है 1 2 3 4 5। सो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, दोनों को कंपेयर करें। जस्ट 5 जो है वो दोनों में 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। और नेक्स्ट हमारे साथ है 5 भी दोनों में है और 7 नहीं है, 9 भी नहीं है। ठीक है, जस्ट ये नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें, इसके साथ इसका डी का इंटरसेक्शन ले लें। सो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। सो ए इंटरसेक्शन बी से हमारे साथ आया है 1 3 5, सही है। इंटरसेक्शन से डी, सो डी हमारे साथ है 5 6 7 8 9। दोनों को कंपेयर करें और देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो जस्ट हमारे साथ 5 है। ठीक है, सो 5। सो दोनों का के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं, सही है ना। सो वेन डायग्राम हमारे साथ इसका कुछ ऐसे आएगा। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए के लिए, ये है सेट बी के लिए और ये है सेट सी के लिए। सो सेट ए के लिए बिल्कुल सेम हमारे साथ आएगा। कंपेयर करें 1 3 ये ए बी में है, सो 1 3 इधर लिखेंगे। 5 तीनों में है, सो 5 इधर लिखेंगे। और 7 9 ये ए और डी में है, तो 7 और 9 यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 4 ये बी में है, सो 2 को इधर लिख के 4 को इधर लिख के, ये है बी और ये है डी। और 6 और 8, ठीक है, ये यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, 5 हमारे साथ आ रहा है, सो जस्ट 5 को शेड करें। ठीक है, सो देखो दोनों में हमारे साथ जो है वो 5 शेयर्ड है, सो मीन्स ये दोनों हमारे साथ बराबर है। ये हमारे साथ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी के लिए, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो सी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो थर्ड पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और वो हमारे साथ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, सही है। सो बी इंटरसेक्शन डी और सेट बी हमारे साथ है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन। और डी सेट डी हमारे साथ है 5 6 7 8 9, सही है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन लेते हैं। इसमें 1 2 3 उसमें नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 दोनों में है, सो हमारे साथ जस्ट 5 आएगा। अब क्या करते हैं, इसके साथ ए यूनियन लेते हैं। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डी। सो ए यूनियन सेट ए हमारे साथ है 1 3 5 7 9 और यूनियन से बी इंटरसेक्शन डी से हमारे साथ आया है 5। सो दोनों का यूनियन लेते हैं, मींस कॉमन और गैर कॉमन दोनों लेते हैं। सो 1 3 5 7 9 यही आएगा, क्योंकि 5 दोनों में है, तो इससे हम एक लेंगे। सो 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम इसके लिए हम बनाते हैं। सो वेन डायग्राम हमारे साथ कुछ ऐसा आएगा।
देखिए ये यूनिवर्सल सेट और ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट डी, ये ए, ये बी और ये है डी। सो यहाँ पर हमारे साथ आएगा 1 और 3, यहाँ 5, यहाँ 7 9, सही है। और यहाँ हमारे साथ आएगा 2 4 और यहाँ पर आएगा 6 और 8, ठीक है। ये तो बार बार हुआ है, सबके लिए सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम किसको शेड करेंगे? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो मीन्स हम इन नंबर्स को शेड करेंगे, ठीक है ना। 1 3 5 7 9, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ है 1 3 7 5 9, ठीक है। इन नंबर्स को हम शेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसको सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड को मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड हमारे साथ है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन डी। सो ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी मीन्स दोनों का मैं यूनियन लेता हूँ, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। बाकी आप डिटेल के साथ कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी, सो सेट ए में हमारे साथ जो है यूनियन में हम कॉमन गैर कॉमन दोनों लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 और 7 और 9 भी हम लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 7 और 9, सही है ना। ए यूनियन डी करते हैं। सो ए यूनियन डी मीन्स ए और डी का हम यूनियन लेंगे, ए और डी, ठीक है। सो 1 3 हम सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, 5 और 6 यहाँ पर है, 7 8 9, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें, दोनों के लिए वो करें, इंटरसेक्शन ले लें दोनों का। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन डी मीन्स दोनों में आप कॉमन और कॉमन लेंगे सिर्फ, ठीक है। ए यूनियन बी और ए यूनियन डी, इन दोनों में कॉमन लेंगे। सो कॉमन इसमें 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम देके, वेन डायग्राम आपने क्या करना है, दोनों के लिए बनाना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि इसके लिए भी वेन डायग्राम बनाए, इसके लिए भी वेन डायग्राम बनाए और फिर कंबाइन दोनों के लिए भी बनाए। तो पहले मैं ए यूनियन बी के लिए बनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। सो ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अच्छा, सो ये है ए, ये है बी। सेट ए में हमारे साथ है 1 दोनों में कॉमन है, ए और बी में, सो इसको यहाँ पर लिखेंगे। 3 भी दोनों में कॉमन है, सो 3 को यहाँ पर लिखेंगे। 5 भी दोनों में कॉमन है, सो 5 को भी इसी के साथ लिखेंगे। और 7 और 9 ये जस्ट ए में है, ठीक है। तो 7 और 9 को यहाँ पर लिख के, और 2 और 4 ये भी जस्ट इसमें है, ठीक है। सो 2 और 4 को भी यहाँ पर लिखे। सो 1 2 3 4 5 7 और 9, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारे साथ आ रहा है 1 2 3 4 5 7 9। सो आप क्या करें, इन सब को आपने शेड करना है, ठीक है। अच्छा, ये है ए यूनियन बी के लिए। अब क्या करें, ए यूनियन डी के लिए भी बनाएं, ठीक है। ए यूनियन डी इसके लिए भी बनाएं। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट डी है, ए डी। अच्छा, ए में हमारे साथ है 1 3 उसमें कंपेयर करें नहीं है, ठीक है। 1 3 और इसमें नहीं है, सो 1 3 को यहाँ पर लिखें। 5 दोनों में है, सो 5 को यहाँ पर लिखें। 7 और 9 ये भी दोनों में है, तो साथ में 7 और 9 भी लिखें। और इसमें हमारे साथ 6 और 8 है, सो 6 और 8 यहाँ पर लिखें। तो यूनियन है, यूनियन में हम दोनों को लेते हैं। सो मीन्स इन सब को आपने क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। इन तमाम को शेड करें। ये है ए यूनियन बी के लिए, सही है। अब आपने क्या करना है, दोनों के लिए कंबाइन आपने वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके लिए ए यूनियन बी यूनियन डी के लिए, सॉरी। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट देखिए, ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट डी, ए बी और डी। सो बिल्कुल सेम लिखेंगे। 1 और 3 इसमें है, 5 तीनों में है, और इसमें हमारे साथ 2 और 4 है, इसमें 7 और 9 है, और इसमें 6 और 8 है। ये तो बार बार मैंने किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1 3 5 7 9, सो जस्ट इनको आपने शेड करना है। 1 3 5 7 9, ठीक है। सो 1 3 5 7 9 जस्ट इनको शेड करना है, ठीक है।
सो ये हमारे साथ इसका वेन डायग्राम आएगा। ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अगर आप कंपेयर करें इसको और इसको तो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को। सो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पार्ट 3 की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट 4 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो पार्ट 4 हमारे साथ है ये। सो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सो बी यूनियन डी को सॉल्व करें पहले, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, सही है ना। सेट बी मैं डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। दोनों में हम कॉमन और गैर कॉमन लेंगे। सो 1 2 3 4 5 इसको ले लें, 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 और 9। और फिर आपने क्या करना है, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सो इस सेट को और इस सेट को कंपेयर करें, ए को कंपेयर करें, दोनों में कॉमन ले लें, ठीक है। सो देखिए 1 2 उसमें नहीं है, 2 को छोड़े, 3 उसमें भी है, सो 3 4 उसमें नहीं है, 5 6 भी उसमें नहीं है, 7 और 9 उसमें है, ठीक है। तो ये हमने कॉमन लिया। सो इसके लिए वेन डायग्राम बनाए। देखिए ये है यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट डी। सेट ए, सेट बी और सेट डी। सो 1 और 3 ये ए बी में है, 5 तीनों में है, 7 9 ए डी में है और 6 और 8 जस्ट डी में है और 2 और 4 ये बी में है। सो देखिए 1 3 5 7 9 इसको शेड करें, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, शेड करना है, 1 3 7 5 9। सो ये हमारे साथ है किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के लिए। अब आप क्या करें, जो राइट हैंड साइड हमारे साथ है उसको सॉल्व करें। राइट हैंड साइड हमारे साथ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। सो पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए करें। सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। सो ए बी को कंपेयर करें और उसमें कॉमन ले लें। देखिए 1 दोनों में है, सो हमारे साथ 1 आएगा, 3 भी दोनों में है, सो 3 आएगा, 5 भी दोनों में है, सो 5 आएगा, ठीक है। 7 9 इसमें नहीं है, तो बस यही नंबर आएंगे। अच्छा, ये ए इंटरसेक्शन डी के लिए करें, ए इंटरसेक्शन डी के लिए करें, मतलब ए और डी में कॉमन ले लें। सो 1 उसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 7 सही है ना, और 9 ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। सो ए इंटरसेक्शन बी इससे है आया है 1 3 5 यूनियन, और ए इंटरसेक्शन डी से आया है 5 7 9। सो दोनों का यूनियन ले लें, मीन्स कॉमन और गैर कॉमन दोनों ले लें, लेकिन सीक्वेंस में लिखना है 1 3 5 7 9, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इसके लिए क्या करें, बनाए वो वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी, ए और बी। ए बी में हमारे साथ है 1 3 5 दोनों में है। सो 1 3 5 को यहाँ पर लिख के 7 9 और क्या है 2 4। अच्छा, यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन मीन्स हम कॉमन लेंगे। सो 1 3 5 जस्ट इसको शेड करें, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इसके लिए बनाए ए इंटरसेक्शन डी के लिए बनाए। सो ये यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए, ये है सेट डी, ए डी। ए में हमारे साथ है, कंपेयर करें 1 3 उसमें नहीं है, सो 1 3 को यहाँ पर लिख के 5 7 9, सो 5 7 9 उसमें है, सो 5 7 9, ठीक है। और इसमें 6 और 8 ये है ए इंटरसेक्शन डी के लिए। सो दोनों में क्या करना है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लेना है। तो देखिए 5 7 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। 1 3 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, अब क्या करें, इसके लिए आपने बनाना है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड है इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है, सही है ना। सो देखिए ये है यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी और सेट डी। सो ए बी और डी। अच्छा, बिल्कुल सेम हम बनाएंगे। देखिए 1 और 3 दोनों में है, ए बी में
5 तीनों में है, 7 9 जस्ट AD में है, और 2 4 जस्ट B में है, और 6 8 जस्ट B में है। देखिए तो हमारे साथ जो आया है 13579, ठीक है। सो 13579 इसको अपनी शेड करना है, सही है ना। सो देखिए दोनों को कंपेयर करें, ये हमारे साथ है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B, सही है। ये हमारे साथ बिल्कुल सेम आ रहे हैं दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसको 13579 और इसको 13579 दोनों से हमारे साथ सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी वो मिस्टेक हुआ था, जो वेन डायग्राम है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो बाद स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी कहा था कि मतलब इसमें जो वेन डायग्राम है वो नज़र नहीं आ रहा है, बाद स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था। सो इसके लिए मैंने ये दोबारा आप लोगों के लिए सॉल्व किया। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।